दोस्तों इस वीडियो में हमें संचार के बारे में बात करना है। संचार क्या होता है? देखिए, जो संचार होता है उसे भी परिवहन का साधन माना जाता है, क्योंकि ये भी एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है और इसी के द्वारा व्यापार किया जाता है। कैसे? देख ली, मान लीजिए अगर हमें किसी देश से व्यापार करना है तो हमें पहले उससे संचार द्वारा संपर्क करना पड़ता है। जैसे आप टेलीफोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो ये भी एक परिवहन का साधन माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, दुनिया में जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। पुरातन काल में लंबे दूरियों के संचार हेतु मनुष्यों ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले संचार के माध्यम बिल्कुल भी नहीं थे, ये भी आपको भी पता होगा। इनका आविष्कार 20वीं सदी के मध्य में हुआ है। और जितने भी ये संचार के माध्यम है, टेलीफोन वगैरह, टीवी वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इनका जो चलन है वो 20वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। और आज क्या है कि आज पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ गई है। यानी कि पूरी दुनिया का भी ऐसा भी कोई कोना नहीं है जिसमें आप 1 सेकंड से ज़्यादा के समय में आप ज़्यादा समय लगे आपको 1 सेकंड से ज़्यादा मैसेज भेजने में। तो संचार से इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी है दुनिया, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। आज इंटरनेट पूरे विश्व में फैल चुका है। अब हमें उपग्रह संचार के बारे में बात करनी है। इसमें उपग्रह संचार क्या होता है? आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 करोड़ से अधिक देशों के लगभग 1000 यानी कि 1 अरब करोड़ लोगों को जोड़ता है। 1000 करोड़ की यहाँ पे बात की जाए तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए 1 अरब। देखिए, दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 8 करोड़ की 8 अरब करोड़ मतलब 8 अरब के लगभग हो रही है, लगभग हो ही गई है 8 अरब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 अरब की बात की गई है, यानी कि जो 100 देशों के जो लोग हैं 1 अरब, उनको इंटरनेट जोड़ता है। 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया है, तब से जो इंटरनेट है। अब क्या होता है, देखिए सीधा सीधा समझिए कि उपग्रह संचार क्या होता है। हम पृथ्वी के अंदर तो संचार करते ही हैं एक देश से दूसरे देश, लेकिन ना क्या होता है कि हम दूसरे ग्रह पर भी संचार को भेज सकते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में हमारे कितने जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, तो उनसे भी जो हमें पता लगाया जाता है वो भी संचार द्वारा पता लगाया जाता है। वहाँ की जो स्थिति होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे भी संचार द्वारा ही बात की जाती है। यानी कि संचार को अब दूसरे ग्रह में भी भेजा जाने लग गया है, तो इसे उपग्रह संचार कहते हैं। यानी कि दूसरे ग्रह में संचार को भेजा जाने लग गया है। तो ये भी आप देख लेना। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है कि विक्रम साराभाई जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा भारत ने भी अपने स्पेस में संचार तार स्थापित किए थे। और पहली बार जो हमारे वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, उनके द्वारा हम भी स्पेस में संचार की व्यवस्था को शामिल कर पाए। अब हमें साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। यही जो इंटरनेट होता है इसे ही साइबर स्पेस इंटरनेट कहते हैं, जो कि आधुनिक काल का चल रहा है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संचार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह सूचना भेजने और प्राप्त करने का साधन है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में और उड़ते जहाज़ों में, वास्तव में कहीं भी हो सकता है। यानी कि जो इंटरनेट के जो साधन है वो कहीं भी हो सकते हैं। आपको पता है कि नेटवर्क कहीं भी पकड़ सकता है। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी आप कोने में हो, इंटरनेट आपका कहीं भी पकड़ जाएगा। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में केवल 5 करोड़ थे, फिर 2000 में 40 करोड़ थे और 2010 में 200 करोड़ हो गए। देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। केवल 5 साल में ही 4% बढ़ गए और फिर 10 सालों में ही 10 सालों में 10 गुना जो उपभोक्ता 5 गुना बढ़ गए। 5 गुना आएगा यहाँ पे तो कितनी जल्दी इंटरनेट जो प्रयोक्ता है वो कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो साइबर स्पेस इंटरनेट भी यही था कि अब जो इंटरनेट की जो साधन है वो हर जगह मौजूद है। आप किसी भी स्थान को किसी भी स्थान से जोड़ सकते हैं, तो ये भी संचार कहलाता है। और आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत करना चाहते हैं तो वह भी इंटरनेट द्वारा ही होगा।
और किसी स्थान से आप किसी दूसरे देश से आप व्यापार करने चाहते हैं तो आपको पहले संचार से संपर्क करना होता है, क्योंकि अब किसी देश से अगर आप सीधा नहीं मिलना चाहते तो आप फ़ोन से भी व्यापार कर सकते हैं। तो फ़ोन भी क्या होता है, ये भी संचार का एक माध्यम होता है, तो इसलिए इसमें परिवहन के माध्यम में इसमें जोड़ा गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें संचार के बारे में आपको। तो अब आपको अब आपकी पूरी वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।